में शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के काम की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव सदन ने इस काम में उनकी मदद के लिए 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। नियुक्ति के 24 घंटे बीतने से पहले ही शनिवार दोपहर को सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर स्पेशल रोल ऑब्जर्वरों की बैठक शुरू हो गई है। 24 घंटे में ही समीक्षा बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता में स्पेशल रोल ऑब्जर्वरों की बैठक इस समय जारी है। इनकी नियुक्ति के 24 घंटे के भीतर ही सीईओ मनोज अग्रवाल भी बैठक में मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर जो एक पूरी पश्चिम बंगाल की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के हल पहलू की इस समय समीक्षा हो रही है। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर इस समय बैठक को कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सख्त निगरानी की जा रही है। हम जानते हैं कि लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर अपनी अपनी चिंताओं को चुनाव आयोग तक लेकर पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने इसके बाद रिटायर्ड आईएएस सुब्रत गुप्ता को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया और उसके बाद इस समय स्पेशल रोल ऑब्जर्वरों की एक बैठक इस समय जारी है। सौरभ दत्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। सौरभ, क्या अपडेट है? 24 घंटे के भीतर ही एक समीक्षा बैठक इस समय जारी है। जी देखिए, कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुआ है। जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है सुब्रत गुप्ता, उनको नियुक्त किया गया है निर्वाचन सदन के तरफ से। और भी 1 दर्जन आईएएस ऑफिसर है जो सुब्रत गुप्ता को इस काम में हेल्प करेंगे। उन सबको लेके अभी यहाँ पे जो चुनाव ऑफिस है, चुनाव ऑफिस के करीब एक बिल्डिंग है, वहाँ पे वो बैठक हो रही है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिल्डिंग में। उसके बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक होगा। बैठक का एजेंडा यही है कि अब एसआईआर किस हाल में है, कौन से विषय में उनको काम करना है, कैसे काम करना है, इसका ब्लूप्रिंट कैसे होगा, कैसे एसआईआर को उसका जो स्पिरिट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको रखते हुए पूरा काम को आगे ले जाएंगे। इसी सभी बात को लेकर अभी चर्चा हो रही है। सीओ भी वहां पे है। एसआईआर कौन सी जगह पे है और आगे कैसे एसआईआर को लेके जाएंगे, ये जो मृत वोटर है, जो एब्सेंटी वोटर है, जो डेड वोटर्स है, जो शिफ्टेड वोटर्स है और जो फेक वोटर्स है, उनका नाम वोटर लिस्ट में ना रहे, इस बात को निश्चित करने के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत है, वही कदम उठाने के लिए कौन सा कदम जरूरी है, वो सब बात को लेकर अभी ये बैठक चल रही है। सौरभ, बड़ी बात यह है कि देश में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बिहार के बाद, लेकिन पश्चिम बंगाल पहला वो राज्य होने जा रहा है जहां पर स्पेशल रोल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। दर्जन भर आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और एक समीक्षा बैठक चल रही है। तो आखिर वो बड़ी समस्याएं क्या हैं जो सामने आ रही हैं कि जिसके लिए पूरा एक तरह से पूरी एक नई टीम की नियुक्ति करनी पड़ी? तो जी, ये जो सारा डेवलपमेंट हुआ जो नजर आ रहा है बंगाल में, वो सब पिछले जो सोमवार था, उस सोमवार की घटना की बात ही हुई। टीएमसी के सपोर्टर्स जो बीएलओ थे, वो चुनाव आयोग के ऑफिस में आ गए। वो वहां पे घुसने की कोशिश किए और घुस भी गए। चुनाव ऑफिस के बाहर वो 48 आवर्स तक, 2 दिन तक बैठे रहे। उसके बाद भी तब से अब तक कुछ ही देर में, अगर यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठक चल रही है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आपको कुछ माइक में आवाज भी आएगी उन लोगों की जो स्लोगन्स चल रही है। और वहाँ पे वो धरने में बैठे हुए हैं, उनका वो मंच अभी तक है। और इसके चलते एआईटीसी का डेलीगेशन भी वहाँ पे निर्वाचन सदन में उनसे मुलाकात किया। तो उन्होंने 5 सवाल रखे थे, जो 5 सवाल शुरू से वो कर रहे थे। उसके बाद निर्वाचन सदन के तरफ से जो जानकारी सामने आया वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिख के ये कहा गया है कि आप बीएलओ के सिक्योरिटी निश्चित कीजिए। जो भी बीएलओ है उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव ना हो, इस बात को आप निश्चित कीजिए। ये डीजी को दूसरा चिट्ठी है। पहला चिट्ठी था पिछले सोमवार की घटना को लेकर
और अब ये एक सार्वजनिक रूप में उनको ये चिट्ठी दिया गया है कि आपको ये निश्चित करना पड़ेगा। दूसरी ओर टीएमसी की डेलीगेशन को जो निर्वाचन सदन की तरफ से जो बयान आया है, ये बात स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि वोटर तालिका वोटर लिस्ट का जो संशोधन हो रहा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसमें बाधा ना डाले, उसमें अड़चन ना डाले। ये बात उनको बता दिया गया है निर्वाचन सदन की तरफ से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसमें रोक ना दीजिए। आपका जो भी कहना है 9 दिसंबर के बाद कहिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निर्वाचन सदन कह रहे हैं, उनके तरफ से ये जानकारी सामने आई है। तीसरी बात है कि बीएलओ का जो रेमुनरेशन जो है, जो ऑनरियम है, उनमें बढ़त होने की जो प्रपोजल है वो अब तक क्यों नहीं हुआ, उस बात को लेकर भी टीएमसी एआईटीसी को मैसेज दिया गया है, ऐसा निर्वाचन सदन का कहना है। यहाँ तक के यहाँ का जो चुनाव आयोग का जो ऑफिस है उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजन। और एक बात है कि जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जिनका मानो 1000, 1500, 2000 वोटर्स है, पिछली बार जब 2014 में यहाँ पे उल्टानागा में एक कॉम्प्लेक्स में वो जो वोटर्स रेसिडेंट्स है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ गए थे, ऐसा मानकर वहां पे आउटसाइडर्स कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए थे, पॉलिटिकल स्लोगन दिए थे, ऑटो लेके रैली किए थे, एक डर का माहौल तैयार किया था। तो उसके चलते अभी जो पोलिंग स्टेशन खुद पार्टी जो हाई राइज बिल्डिंग है वहीं पे उनका पोलिंग स्टेशन होगा फॉर सिक्योरिटी रीजन, ऐसा भी एक निर्देशिका आया है। तो ये सारी बातें को लेकर काफी स्पष्ट है कि बंगाल में एसआईआर को लेके एक के बाद एक जो कदम उठाया जा रहा है, तो कहीं पे जाके जो माहौल तैयार हुआ है बंगाल में एसआईआर को लेके उसको जताती है। रितु जी। जी सौरभ, एक बड़ी बात और, क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर बंगाल में जब ममता बनर्जी भी कई तरह के सवाल उठा रही थी, तो एक तरह से एक टीम का गठन करने के बाद इसको, जहां एक तरफ हम ये माने कि सुधारात्मक जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए इस टीम का गठन किया गया है, साथ ही साथ पारदर्शिता, जहां बीएलओ की सुरक्षा है, इस काम को पूरे तरीके से अंतिम रूप दिया जा सके, और साथ ही साथ पारदर्शिता को लेकर भी चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया इस तरह से पूरी टीम के गठन के साथ, जिसकी समीक्षा इस समय तमाम सदस्य कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये जो कदम उठाया गया है, आप मानो एक दो तो कदम नहीं है, एक साथ एक दिन के अंदर 7 से 8 कदम, और हर एक कदम सिग्निफिकेंट है, हर एक कदम की एक अलग उसका इंडिकेशन है, अलग एक इंडिकेशन है इस एसआईआर को चलते। और जैसे कि कहा जा रहा है कि इस गांव में काफी बीएलओस है जो लगातार कहते हैं कि हमके ऊपर प्रेशर है। जो बीएलए है, रूलिंग पार्टी का जो बीएलए है, उनका ये आरोप है कि रूलिंग पार्टी का बीएलए कहता है कि आप हमारे पास फॉर्म ला के दीजिए। और एक बात जो घटनाक्रम है उसमें और एक बात जो काफी जरूरी है कि कमीशन के तरफ से ऐसा भी देखा गया है कि मानो कि एक हावड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हावड़ा का निवासी, वो 2002 का जो वोटर लिस्ट है, जो इस पूरे एसआईआर प्रोसेस का मानदंड है कि आपको 2002 में आपका नाम है कि नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ रहा है, सबमिट करना पड़ रहा है, उसका जो जानकारी है वो जानकारी डालने के बाद बीएलओ जब एनिमेशन फॉर्म कलेक्ट करके उसको ऑनलाइन ऐप में डाल रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि हावड़ा के निवासी पर उनके ऊपर से जो डेटा का जो आ रहा है वो बीरभूम, मतलब और एक डिस्ट्रिक्ट अनुपुर मंडल का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कोई कैंडिडेट का नाम आ रहा था, ऐसे कैसे हो गया। इसको लेके भी कमीशन ने कहा है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो जो डीईओ जिला शासक के जो अप्रूव के वोटर लिस्ट है उनको देख लेंगे यारों कि सही है या नहीं ये जानकारी। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर सही नहीं होगा तो हियरिंग होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक आध नहीं हो रहा है, बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं। तो कहीं पे ये अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा तो नहीं तो किसी के पास 2002 का लिस्ट नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं अपने पिता का नाम, मानो किसी का नाम शाहनवाज हुसैन है पिता का नाम, लेकिन उनके पास 2002 का लिस्ट नहीं है, तो वो किसी और जिले के लिस्ट में देख रहे हैं कि और किसी का पिता का नाम
शाहनवाज हुसैन है कि नहीं, और उसको डाल देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये लोग को कहते हैं कि मेरा हो गया, मेरा ये पार्ट नंबर सीरियल नंबर लिख के मेरा हो गया। ये सब बातें भी देखना पड़ रहा है। तो इतनी सारी लेयर्स के अंदर लेयर्स है पश्चिम बंगाल में। तो इसके लिए सिर्फ सुब्रत गुप्ता ही नहीं, उनके नेतृत्व में पूरे 1 डजन, पूरे 12 का एक टीम, जैसे क्रिकेट का टीम होता है, फुटबॉल का टीम होता है, एक एसआईआर का भी टीम खड़ा किया गया। सीओ ऑफिस के अलावा अलग से एक टीम जो एसआईआर के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर टीम के काम करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग के पास जिस तरह से शिकायतें और चिंताएं पहुंची हैं, उसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए एक पूरी एक स्पेशल टीम, हमारे जो साथी संवाददाता हैं सौरभ, वो कह रहे हैं कि एक तरह से जैसे क्रिकेट टीम होती है, इस तरह से एक 12 आईएएस अधिकारियों की और रोल ऑब्जर्वर के साथ एक टीम का गठन किया गया है, जो इस समय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम सुधारात्मक उपायों के साथ ही साथ पारदर्शिता को लेकर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी के लिए।